आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और आज हम आपको एक ऐसे राज की पड़ताल पर ले चलेंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। रहस्य की तलाश में हमें छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह मिली जहां विज्ञान उल्टा लटका मिलता है। आमतौर पर गाड़ियां ढलान की ओर लुढ़कती हैं, लेकिन यहां कोई भी गाड़ी ऊपर की ओर लुढ़कती है। इतना ही नहीं, यहां पानी भी उल्टा बहता है। तो आखिर क्या है इस पहेली का राज, देखिए जरा। कि यहाँ बाइक अपने आप इंजन ऑफ रहते फिर भी चलते नहीं लगता। और आप देखिए पूरी तरह से ये गाड़ी की स्पीड तेज होती जा रही है। यहाँ चलता है 35-30 की स्पीड में चलता है। ये गाड़ी खुद ब खुद जा रही है, कोई ढलान भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं स्टीयरिंग छोड़ के ऊपर बाहर खड़ा भी हो रहा हूँ तो गाड़ी स्पीड भाग रहा है। कोई कहता है ये माता का चमत्कार है, तो ये शक्ति देवी की शक्ति मान रहे हैं गांव के लोग। तो कोई कहता है ये माता का गुस्सा है। देवी शक्ति है, देवी के कारण ही ऐसा हो। कोई कहता है कि यहाँ चुंबक का पहाड़ है। यदि इस पत्थर को चुंबक के सामने ले जाया जाए तो ये थोड़ा सा आकर्षित हो जाएगा। तो कोई कहता है यहाँ उल्टी दिशा में खिंचाव है। बगैर चालू किए, बिना चालू किए गाड़ी चढ़ती है। कोई कहता है कि एंटी ग्रेविटी का कमाल है। गाड़ी तो गाड़ी मतलब पैदल चलने में भी कंपन मतलब खिंचाव की स्थिति ऐसे महसूस हो रहा है हम लोग को। तो कोई कहता है कि ये कुदरत की उल्टी चाल है। ये वो जगह है जहां की धरती समतल कतई नहीं लगती, लेकिन जिस तरफ चढ़ाई साफ दिखती है उसी तरफ गाड़ियां खींची चली जाती हैं। गाड़ियां रिवर्स होने लगती हैं तो बंद गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ती चली जाती है। तो आखिर ऐसा होता कैसे है? आखिर इसके पीछे की पहेली क्या है? आखिर यह कुदरत की कैसी उल्टी चाल है? इन सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का, जहां घने जंगलों के बीच एंटी ग्रेविटी पहाड़ मिलता है। रहस्य में आज की हमारी पड़ताल हमको लेकर के आई है दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में, जहां पर दावा किया जाता है कि प्रकृति अपने नियम के विरुद्ध चलती है, विज्ञान अपने सिद्धांतों को बदल लेता है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स एंटी ग्रेविटी फोर्स में तब्दील हो जाती है। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। एक अजूबे की पड़ताल में हम जिस सफर पर निकले वो सफर हमें उस इलाके में ले गया जो इलाका 4 महीने पहले ही हुई एक खोज से हैरान था, गाड़ियों के रिवर्स होने की पहेली से परेशान था और जिसे विज्ञान से ज्यादा चमत्कार पर एतबार था। कच्चे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए महज अब हम अपनी मंजिल से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन रास्ते में हमारी नज़र एक मंदिर पर पड़ती है और इसके पेड़ों की शाखाओं पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कपड़े हैं वो लटके हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गुफानुमा रास्ता बना हुआ है, साथ ही एक मांद है जिसमें अभी पानी फिलहाल नहीं है। हाँ। यह जो है पुराने ब्रिटिश शासन काल से है। ये जो है पाड़देव है, यहाँ शेर की बसेरा था पहले और आज भी समय पे पहुँचती है। मतलब यहाँ रात के वक्त आज भी बाघ आता है? बाघ पहुँचती है। अच्छा, तो क्या बाघ क्या मतलब यहाँ पर आसपास के गांव को लोगों को भी कोई नहीं डराती नहीं, क्योंकि देव स्थल है। हाँ। और वो यहाँ पे जो है मैया के दर्शन करने के लिए हरदम पहुँचते हैं। ये जो यहाँ से दीवान पटपन जगह है, हाँ। वहाँ पर जो फोर्स काम करती है ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ। के अगेंस्ट, उसके पीछे क्या मान्यता है? बताया जाता है कि माँ का चमत्कार है या नहीं है? क्या आपका क्या कहना है? माँ की भी चमत्कार है और कुछ वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी है। लोग कहते हैं कि माता के दर पर इस गुफा में आज भी बाघ आता है और छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जो कुछ भी होता है उसमें या तो माता की खुशी होती है या फिर गुस्सा। और मंदिर होते हुए हम आखिर उस दीवान पट पर गांव तक जा पहुंचे जिसे एक सरकारी बोर्ड पर्यटन स्थल कहता है, चुंबकीय पहाड़ का नाम देता है। तो आखिरकार दिल्ली से 1200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम अपनी मंजिल, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बोर्ड पर भी साफ तौर पर लिखा है कि ये स्थल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
यानी कि चाहे प्रशासन हो या वन विभाग, ये दावा करती है कि यहाँ पर वाकई कोई चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एंटी ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर है। तो चलिए हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर दावा किया जाता है उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। एक लंबे सफर के बाद हमारी टीम जिस चुंबकीय पहाड़ पर पहुंची, वहां एक तरफ से मेला ही लगा हुआ था। कोई अपनी बाइक पर हो रहा अजूबा देख रहा था। बंद बाइक चढ़ाई पर चढ़ रही थी तो ढलान पर एक्सीलेटर लेना पड़ रहा था, तो कोई अपनी एसयूवी को रिवर्स में भागते देख रहा था। कोई इंजन बंद होने के बावजूद अपनी गाड़ी को चढ़ाई पर चढ़ते देख रहा था। यहां पर हर कोई हैरान था। लोग अभी महसूस किए हैं कि बाइक को इंजन ऑफ किए थे, फिर अपने आप चल रहा है। हम ट्राई किए, यहाँ गाड़ी का चाबी निकाल कर देखा कि कितना स्पीड में चलता है करके, तो यहाँ चलता है। मैं स्टीयरिंग छोड़ के ऊपर बाहर खड़ा भी हो रहा हूँ तो गाड़ी स्पीड भग रहा है। बिना गाड़ी को स्टार्ट किए यहाँ चलता है 30 से 40 की स्पीड में। ढलान में भी उधर ऊपर है, उसके बाद भी स्पीड हो जाती है बिना गाड़ी का स्टार्ट किए हुए। तो क्या वाकई इस इलाके में कहीं पर चुंबक का भंडार दबा पड़ा है, जिसने यहां के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित कर रखा है? क्या वाकई यहां ग्रेविटी के विपरीत भी कोई ताकत काम करती है, जिसने कुदरत की चाल को उल्टी कर रखी है? या फिर धरती के इस टुकड़े पर एक अबूझ पहेली छिपी हुई है, जिस पहेली को कहते हैं एंटी ग्रेविटी? हमारी टीम कवर्धा के जिस गांव में पहुंची थी, वहां सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचे थे। लोग एंटी ग्रेविटी का रियलिटी टेस्ट कर रहे थे, अपने अनुभव बता रहे थे, और उसी सड़क पर हमने भी अपना रियलिटी टेस्ट शुरू किया। उल्टा भी चल रही है और सीधे भी चढ़ाएंगे तो भी थोड़ी स्पीड से, एक पॉइंट है वहां से थोड़ी सी और ज्यादा चलती है। बिना गाड़ी को स्टार्ट किए यहाँ चलता है 30 से 40 की स्पीड में। गाड़ी चालू भी नहीं करते हैं, फिर भी गाड़ी स्पीड 30-35 के एवरेज में आ रहा है। कवर्धा जिले का दीवान पटपर गांव, जहां हर रोज इसी तरह से मेला लगता है। लोग अपनी अपनी गाड़ियों का रियलिटी टेस्ट करते हैं, चढ़ाई पर खुद ब खुद चढ़ते देखते हैं। लोग अपनी गाड़ियों को पीछे की ओर लुढ़कते देखते हैं, हैरान होकर अपने अनुभव साझा करते हैं। उसी चुंबकीय पहाड़ पर न्यूज नेशन ने ढलान की दिशा में 3 गाड़ियों को खड़ा किया और नतीजा देखने का फैसला किया। दीवान पटपर पर क्या वाकई एंटी ग्रेविटी फोर्स काम करती है या नहीं, इसकी पड़ताल करते हुए अब हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर दावा किया जाता है कि अपने आप गाड़ी रिवर्स चलती है। तो हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं, एक के बाद एक 3 गाड़ियां यहां पर लाइन से मौजूद हैं और तीनों गाड़ियां का इंजन जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है। और यहां पर जो ड्राइवर साहब मौजूद हैं वो ना एक्सीलेटर पर पैर रखेंगे, ना ही उन ब्रेक लगाएंगे, लेकिन गाड़ी अपने आप खुद ब खुद चलेगी। अभी मीटर की स्पीड 0 आपको नजर आ रही होगी, लेकिन यही स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेगी गाड़ी, वो भी बैक। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों गाड़ियों का एक तरह से प्रैक्टिकल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे सामने दावा था कि इस सड़क पर एक अजूबा होगा, गाड़ियां ऊपर की ओर भागेंगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उनकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी वजह से ये गाड़ियां देखिए अब एक एक करके अपने आप ही पीछे जाना शुरू कर दी हैं, जबकि ड्राइवर के दोनों पैर आप देखिए कि बाहर की तरफ लटक रहे हैं, यानी कि ड्राइवर ने अपना पैर एक्सीलेटर पर नहीं रखा हुआ है। ये एक हैरान कर देने वाला दावा था जिससे इनकार करना मुश्किल था। कवर्धा की इस पहाड़ी पर वाकई गाड़ियां पीछे की ओर खिंचती दिखी। भारी से भारी गाड़ियां भी रफ्तार में भागती दिखी। यहां कुछ ऐसा होता दिखा जो विज्ञान की थ्योरी के उलट है, कुदरत के नियम के विपरीत है। तो आपने देखा हमारी बंद गाड़ी भी किस तरीके से चढ़ाई पर लुढ़क रही थी। लोग कहते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचता है, लेकिन हमारे सामने सवाल था कि ये मैग्नेटिक फोर्स पानी पर कैसे असर करता है।
किसी ने रिवर्स में गाड़ी पार करके छोड़ दी और गाड़ी पहाड़ पर चढ़ती चली गई। किसी ने अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, फिर भी गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ती चली गई। लोग कहते हैं कि आसपास के पहाड़ों में दबा कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो लोहा लगी गाड़ियों को अपनी ओर खींचता है। और इसी दावे को एक बार और परखने के लिए हमने एक राहगीर की बाइक ले ली। कवर्धा की दीवान पटपर की जमीन में क्या वाकई चुंबकीय क्षेत्र है या फिर यहाँ के आसपास के पहाड़ों में चुंबकीय क्षेत्र है? आखिर कैसे एंटी ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर काम करती है, यानी कि विज्ञान के विरुद्ध यहाँ पर सिद्धांत चालू होता है। अभी देखिए, ये मेरी जो बाइक है ये अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ और ये अब स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हुई है। अभी ये न्यूट्रल पे है, यानी गियर नहीं लगा है। अब मैं इस गाड़ी को ऑफ करूंगा और उसके बाद देखिएगा कि ये गाड़ी अपने आप आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देगी। 0 अभी प्रति घंटे की स्पीड से है, लेकिन जैसे ही मैं इस ब्रेक को छोड़ूंगा ये गाड़ी अपने आप खुद ब खुद आगे की तरफ चलना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार है, ऐसा कौन सा राज है कि गाड़ी खुद ब खुद अपने आप चलने लगती है? ये देखिए, अब गाड़ी अपने आप चलने भी लगी है। इंजन बंद, सामने चढ़ाई, लेकिन बाइक चल पड़ी और आधे रास्ते तक पहुंचकर बाइक ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। ये लगातार देखिए अपने आप बढ़ रही है और यही यहाँ का राज है। यहाँ पानी के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। पानी जमीन पर गिरने के बाद बहने लगा, लेकिन पानी की दिशा हैरान कर रही थी। यहाँ के लोगों का क्या दावा है, उनसे ही जानते हैं। क्या लगता है आपको? ये पानी भी खींचता है उसके ऊपर की तरफ, और इंसान भी जैसे पैदल चलो उस पर खिंचा भी रहता है उधर। तो आप इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको खिंचान हो रहा है, महसूस हो रहा है खिंचाव? छत्तीसगढ़ के इस दीवान पटपर गांव में पानी ने भी अपनी चाल बदल ली। यहाँ पर पानी उल्टा बहने लगा और इस गांव का यही वो अजूबा है जो हर किसी को हैरान कर रहा है, जो विज्ञान के सामान्य नियम के विपरीत है, गुरुत्वाकर्षण के उलट है। हमारे सामने अब सवाल था कि आखिर कुदरत की इस उल्टी चाल को पहचान कैसे मिली, और सवाल यह भी कि जिसे एंटी ग्रेविटी कहते हैं उसका विज्ञान क्या कहता है। कहते हैं कि सड़क के इस अजूबे की पहचान साल 2018 के मई महीने में की गई, जब दीवान पटपर में एक मेहमान आया था। मेहमान की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और इस चढ़ाई पर बाइक चढ़ाने की कल्पना से ही उसके पसीने छूट गए। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ, बाइक इस चढ़ाई पर ही लुढ़कने लगी और इसी के बाद इस सड़क पर एंटी ग्रेविटी का रियलिटी टेस्ट शुरू हो गया। आखिर ये खबर वन विभाग तक भी पहुंची, दफ्तर में फाइल घूमी और इसे पर्यटन स्थल बना दिया गया। वहाँ कोई मेहमान आए हुए थे दीवान पटपर गांव, जहाँ का ये मतलब ये घटना है। तो उनके रिश्तेदार की बाइक जो है अपने आप ऐसी चलने लगी, उसको कुछ पेट्रोल ख़त्म हो गया था, कुछ हो गया था, तो न्यूट्रल में ला रहा था, पर वो चढ़ाव में अपने पर चले। तो वहाँ से ये करीब मई महीने की बात है, मई 18, तब उस दिन से लोगों में जानकारी हुई और फिर इस तरीके से अपना अपना ट्राई करने लगे लोग। ये पेंसिल्वेनिया का ग्रेविटी हिल है और पिट्सबर्ग की इस सड़क की खूबी खुद देख सकते हैं। यहाँ विज्ञान का ग्रेविटेशनल फोर्स भी धोखा खाता दिखता है। कुछ ऐसा ही होता है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में। यानी कोई नहीं जानता कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिखने वाला अजूबा एंटी ग्रेविटी का नतीजा है या अज्ञानता का। कोई नहीं जानता कि ऐसी जगहों पर धरती की बनावट ही धोखा दे जाती है या धरती ने वाकई कोई राज छिपा रखा होता है। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि जिस अनजान ताकत ने पूरे ब्रह्मांड को बांध रखा है, उसे पूरी तरह से समझना अभी भी बाकी है। उसकी पहेली को डिकोड किया जाना बाकी है।
जाहिर है करवदा के चुंबकीय पहाड़ को अभी भी शोध की जरूरत है। हालांकि फिलहाल यह अजूबा एक पर्यटन बन चुका है, लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।